जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर्स के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था वो क्लास आ गई। आज जीएस की क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास चलेगी। ठीक है ना। तो जीएस पढ़ते रहिए किसी भी कोई एक दिन मैंने बोला था कि किसी दिन मैं एक दिन बता दूंगा आप लोगों को कोई क्लास लेके, जिसमें कि आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी बुक्स ले लेनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए, KVSPRT के लिए। तो बुक ले लीजिएगा, पढ़ते रहिए। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस जीएस जीके की और करंट अफेयर्स की मिलती आएंगी। ठीक है ना। और बहुत सारे और भी टीचर्स बहुत सारे पढ़ा रहे हैं, वो भी और मैं भी देते रहूँगा। ठीक है। अभी प्रैक्टिस की क्लास है। तो हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली क्लास आ चुकी है और ये जो जीएस की क्लासेस होंगी वो आपको डेली जो है सुबह 7 बजे आपको मिलेंगी मेरे ही चैनल पे। ठीक है, फ्यूचर्स के टीचर्स पे आप लोगों को सुबह 7 बजे, 7 से 8 या फिर समथिंग 7 या 7:30 या 7 से 8 ऐसे मान लीजिए, डेली 7 बजे। लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि 7 बजे डेली की अपलोड जाए। ठीक है ना। तो ये आपकी क्लास जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए आप लोगों ने, कई लोगों ने मुझसे बोला था कमेंट करके कि सर जीएस से भी प्रैक्टिस करवाइए। तो जीएस जी के जो है, ठीक है, आपका आ गया है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है। मेरे चैनल पे जो है आप लोगों को सब जो भी क्लासेस हैं वो सारी फ्री में प्रोवाइड हैं, विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि निःशुल्क दी जा रही हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। KVSPRT की पूरी तैयारी करवा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसको आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। CDP की यानी पेडागोजिक्स की मैंने सारी क्लासेस करवा दी हैं लगभग। जो बची कुची हैं वो मैं आगे बीच में और भी क्लासेस करवाता रहूँगा बीच बीच में। अभी बाकी प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की भी चल रही है, मैथ की भी चल रही है। ठीक है ना। तो और भी कुछ क्लासेस हैं जो मैं बीच में अभी लेके आने वाला हूँ। ठीक है ना। तो अभी के लिए देखते हैं आज जिसका इंतज़ार था, जिसके लिए कई लोगों ने मुझसे बोला था, वो आज क्लास आ चुकी है आप लोगों की डिमांड पे। ठीक है। तो क्लास करते हैं। पहली क्लास जो है आपकी क्या है, जीएस के लिए। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का, किसका, अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। तो नेतृत्व किसने किया था, डॉक्टर सॉरी ये इन्होंने किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। क्योंकि जो कैबिनेट मिशन योजना जो हुई थी उसके जो नेतृत्व में सरकार की, अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास जो है प्रधानमंत्री पद के साथ साथ राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले का विषय भी था। ठीक है ना। उस समय इनके पास राष्ट्रमंडल संबंध भी था और विदेशी मामले भी थे। और उसी समय सरदार पटेल गृह और सूचना एवं प्रसारण विभाग के मंत्री थे, तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे खाद्य एवं कृषि विभाग, और राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग का मंत्रालय था। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। कह रहा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। किसमें, पाटलिपुत्र में स्थित थी। मौर्य साम्राज्य यानी कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ठीक है। इसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, श्रेष्ठ चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य यानी आचार्य चाणक्य को दिया जाता है। यानी कि जो इनका मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना जो हुई थी ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है। और उनके जो मंत्री थे कौटिल्य यानी कि चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य जी जो थे, इन्होंने, इन दोनों लोगों ने मिलके ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो आचार्य कौटिल्य थे यानी कि जो चाणक्य जी थे, ये बड़े बुद्धिमान थे। एक तरह से देखा जाए तो इन्हीं की दम पे ये सब राज्य का, इस वंश का, मौर्य वंश का स्थापना हुई। ठीक है ना। और इन्होंने जो है उसके नंद वंश के सम्राट को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने
नंद वंश के सम्राट जो थे वो घनानंद थे, घनानंद थे। घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त ने राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को अपना क्या बनाया था, राजधानी बनाई थी। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, और इसी को आज का पटना शहर कहा जाता है। ठीक है, आज पटना शहर के पास है कुल मिला के, लेकिन एक तरह से पटना ही है, लेकिन पटना शहर के पास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। ये आप लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। और अफ्रीका में क्या पाया जाता है? यहाँ पे अंध महाद्वीप है। क्या है? अंध महाद्वीप। 100 लिख लीजिए आप लोग। अंध महाद्वीप अफ्रीका में है। और क्यूबा में जो है क्यूबा को जो है विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूबा को विश्व चीनी का कटोरा बोला जाता है। क्या बोलता है? विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है। और जो तुर्की है, तुर्की को क्या बोला जाता है? टर्की को क्या बोला जाता है? टर्की को बोला जाता है यूरोप का मरीज। क्या बोला जाता है? यूरोप का मरीज बोला जाता है। ठीक है, और अफ्रीका का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अंध महाद्वीप बोला जाता है इसको। ठीक, क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप बोला जाता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम XV यानी 15 1856 में भी XV 1856 भी कहा जाता है, जिसे 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो यानी कि इसको किसने पारित किया था? उस समय का वायसराय कौन था? तो कौन था? कौन से इसमें? तो इसमें जो है आपका जो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसने इसको पारित किया था, लॉर्ड कैनिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही है, आज ये डेमो क्लास है एक तरह से। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लंबी क्लास आज नहीं करवाऊँगा, छोटी क्लास करवाऊँगा। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस समय पे आप लोगों को सारी क्लासेस मिलती रहें। देखिए, सुबह में जो है अब GS की क्लास, डेली प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँगा, और दोपहर में आपको CDP की क्लास मिलती है 1 से 1:30, वही 1 से 2 के बीच में। ठीक है, और रात में आपको हिंदी की क्लास मिलती है। और अब मैं कोशिश ये करूँगा कि जो हिंदी और मैथ में जो है एक एक दिन करके कर दूंगा। एक दिन हिंदी की आएगी रात में उतने ही टाइम पे, एक दिन मैथ की आएगी। ठीक है, और रही बात अभी रीजनिंग की और इंग्लिश की, तो वो जल्द उसकी भी क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, राजस्थान में पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। कहाँ? राजस्थान में आयोजित किया जाता है, जो कि अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है। क्या है? अजमेर से कहाँ है? 11 किलोमीटर दूर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं में आपको ध्यान देना है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, नहीं जरूर देख लिया करिए, लास्ट में नहीं तो कहीं नहीं लगा है। ठीक है ना, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें देखना है। देखिए, कावेरी नदी, मैसूर का पठार। ठीक है, कावेरी नदी जो है मैसूर का पठार। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ है? मैसूर का पठार है। ठीक है, ताप्ती नदी, बैतूल का पठार। ठीक है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, सोन नदी, पेंड्रा का पठार, ये गलत है। ठीक है, और गोदावरी नदी, त्र्यंबक का पठार, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा आयोजित होते हैं। तो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं किसके द्वारा आयोजित होते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक हैं होते हैं। कौन से होते हैं, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं वह राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस संस्थान ने वार्षिक परमाणु अभ्यास स्टीडफास्ट नून की घोषणा की। कौन से किस संस्थान ने की स्टीडफास्ट नून की घोषणा। तो भाई किसने की थी बताइए। तो नाटो ने किया। किसने किया, नाटो ने किया। किस संस्थान ने किया, नाटो ने किया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, नाटो ने किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बाद अमेरिका समेत 30 देशों का संगठन नाटो ने स्टीडफास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास करने की घोषणा की थी। ठीक है, और नाटो की स्थापना कब हुई थी ये भी आप लोग जान लीजिए। नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949 में हुई थी। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। ठीक है, कहाँ पे, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, बेल्जियम में कहाँ, ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स में है। कहाँ है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, किसके, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बनेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बनेगा। ठीक है, तो कौन सा सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा ये आपको बताना है। तो भारत जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा। किसके, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में, यानी आने वाला जो नया साल है हमारा, ठीक है, अगले साल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन जाएगा, भारत बन जाएगा। कौन बन जाएगा, भारत बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। मुझे लग रहा है और इसके ऊपर वाला ये क्वेश्चन छूट गया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि किस देश ने COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की। किसकी, इन आवर लाइफ टाइम की शुरुआत की थी, अभियान की शुरुआत की थी। किस देश ने की थी बताइए भाई, किस देश ने की थी। तो भारत ने की थी। किसने की थी, भारत ने की थी। ऑप्शन नंबर जी जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। और इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन जाएगा। तो कौन बन जाएगा, वो आपका भारत बन जाएगा। ठीक है ना, कौन बन जाएगा, भारत बन जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये डेमो क्लास अच्छी लगी होगी। अगर डेमो क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में है, मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पे आप सभी लोगों को सारी प्रकार की जो भी PDFs होती हैं वो मिल जाएंगी। जो भी सिलेबस होता है वो मिलता रहेगा। जो भी नोट्स होते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं वो सभी को वहीं पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है ना, और आप लोग मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट होते हैं उनको भी पढ़ा करिए, देखा करिए। उसमें भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप लोग उनको भी उनके जवाब दे सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और ये क्लास इस डेली जो है कोशिश करूँगा कि डेली सुबह सुबह आपको पढ़ने को मिले। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस वगैरह हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आप लोगों को देता रहूँ, ताकि उसको भी आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।